एसएनआर या सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो एक तरीके से पावर सिग्नल का और नॉइस के पावर का रेशियो है। इसे आप रेशियो एम्पलीट्यूड का भी कह सकते हैं, जो आपका डिजायर्ड एनालॉग या डिजिटल सिग्नल है, और जो एम्पलीट्यूड है नॉइस का जो ट्रांसमिशन चैनल में है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, इसे हम लॉगरिथमिकली रिप्रेजेंट करते हैं डीबी में, डेसिबल। एसएनआर आपको क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन चैनल बताता है, या फिर ऑडियो सिग्नल जो आपका नेटवर्क चैनल पे जा रहा है। जितना अच्छा रेशियो होगा, जितना ज्यादा रेशियो होगा, इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं आपके सिग्नल को नॉइस से, यानी कि नॉइस के सोर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आपका अच्छा एसएनआर है, इसका मतलब एसएनआर अगर 0 है, इसका मतलब यह है कि आपका सिग्नल डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। आपका नॉइस इतना ज्यादा है कि सिग्नल आप पता नहीं कर सकते। एसएनआर को हम एस बाय एन लिखते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो एक मेजर है जो हम साइंस और इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, जो कंपेयर करता है जो आपका डिजायर्ड सिग्नल है और जो बैकग्राउंड नॉइस का जो लेवल है। इसको हम रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नल पावर और नॉइस पावर के रेशियो से, सिग्नल पावर है, नॉइस पावर है, डेसिबल में इसे बताया जाता है। अगर आपका रेशियो 1:1 यानी कि 0 से ज्यादा है, इसका मतलब आपका सिग्नल थोड़ा ज्यादा है नॉइस से। अब कितना ज्यादा मैं बताता हूँ आपको। जैसे एसएनआर हम कॉमनली कोड करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए, इसको और भी जगह अप्लाई किया जा सकता है, जैसे आइसोटोप लेवल है किसी एक आइस कोर में, या बायोकेमिकल सिग्नलिंग है सेल्स के बीच में, यहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, जो बैंडविड्थ है और जो चैनल कैपेसिटी है कम्युनिकेशन चैनल की, ये सारी कनेक्टेड है शैनन हार्टली थ्योरम के साथ। सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसे हम मेटाफोरिकली ये भी बोलते हैं कि कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन आपका मिल रहा है और कितना इरेलेवेंट डेटा है उस कॉन्वर्सेशन में। जैसे मान लीजिए आप कोई डिस्कशन फोरम पे है ऑनलाइन में, तो जो अप्रोप्रिएट डिस्कशन है उसे हम सिग्नल कहेंगे, लेकिन जो लोग ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हैं, कोई स्पैम भेज रहे हैं, कोई उल्टी सीधी चीजें लिख रहे हैं, वो सब हम नॉइस कहेंगे, उसे हम नॉइस कहेंगे। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जैसे मैंने बताया, ये कंपैरिजन है जो सिग्नल का पावर है वो नॉइस के पावर के साथ, जैसे बताया मैंने आपको, डीबी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ह्यूमन नंबर्स ये बेटर स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि आप जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है जिसे हम सिग्नल कह रहे हैं, और जो अनवांटेड डेटा है उसे हम नॉइस कह रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जब एक ऑडियो कंपोनेंट लिस्ट करता है कि उसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो 100 डीबी का है, इसका मतलब ऑडियो सिग्नल 100 डीबी ज्यादा है, जो भी नॉइस होगा उससे 100 ज्यादा है। अगर आप कहेंगे एक 70 डीबी का है, एक 100 डीबी का सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब 100 डीबी वाला ज्यादा बेहतर है। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप किचन में हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं और पीछे रेफ्रिजरेटर भी साउंड कर रहा है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर का जो साउंड है वो 50 डीबी का, उसमें हम आ रहा है, आपसे कोई कान में बात कर रहा है या विस्पर करके बात कर रहा है, सर कैसे हैं आप, इस तरीके से बात कर रहा है, तो 30 डीबी मान लीजिए बात कर रहे हैं। 50 डीबी का रेफ्रिजरेटर का साउंड है, 30 डीबी का किसका साउंड है? 30 डीबी का साउंड है आपके वो जो साहब बात कर रहे हैं उनका है। अब आप कहेंगे साहब ऐसा है, 60 डीबी में बात कर लीजिए। जैसे वो 60 डीबी में बात करेंगे तो 60 डीबी इतना नहीं होगा 50 के ऊपर कि आपको कुछ सुनाई देगा, कम से कम 90 डीबी से तक करीबन आपको बात करना पड़ेगा, ताकि आप पिछली जो आपकी 50 डीबी का कि जो हमिंग आ रही है रेफ्रिजरेटर से, उससे ऊपर उठ पाए। यही आइडिया है सिग्नल टू नॉइस रेशियो का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो आपके प्रोडक्ट और कंपोनेंट में दिए जाते हैं। इसमें चाहे ऑडियो हो, स्पीकर हो, टेलीफोन हो, हेडफोन हो, माइक्रोफोन हो, एम्पलीफायर है, रिसीवर है, टर्न टेबल है, रेडियो है, सीडी, डीवीडी, मीडिया प्लेयर, पीसी, साउंड कार्ड, स्मार्टफोन्स हो, टेबलेट्स हो, इन सब में आपके एसएनआर दिया जाता है। कई मैन्युफैक्चरर्स नहीं भी देते हैं इसमें। तो जो एक्चुअल नॉइस है उसे हम व्हाइट नॉइज, इलेक्ट्रॉनिक हिस, स्टैटिक या लो या वाइब्रेटिंग हम कह सकते हैं। जो क्रैंक है वॉल्यूम आपके स्पीकर में, वो इस तरीके से अगर आपकी कोई चीज आती है तो आपको सुनाई नहीं देगा। अगर आप हिस सुन रहे हैं, यानी मान लीजिए आप अपनी जो साउंड है बढ़ाते हैं अपने ऑडियो का, और उसमें एक हिस सुन रहे हैं करके ऐसे आवाज आ रही है, इसका मतलब वो नॉइस फ्लोर है। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, उसमें नॉइस फ्लोर है, यानी कि वो नॉइस तो है ही है, उस नॉइस फ्लोर के ऊपर आपको जाना है। तो जब तक इनकमिंग सिग्नल स्ट्रांग नहीं होगा इस नॉइस फ्लोर से, ऑडियो आपका सही नहीं होगा, एक हाई क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अच्छा सिग्नल चाहिए, तो एक्यूरेट या क्लियर सिग्नल चाहिए, तो आप चाहते हैं कि इसको इंक्रीज करें वॉल्यूम को, लेकिन जैसे ही आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे, नॉइस फ्लोर भी बढ़ जाएगा। नॉइस फ्लोर तो है, ये नॉइस फ्लोर है, ये आपका साउंड है। अब जैसे ही आप अगर आप बढ़ाएंगे तो नॉइस फ्लोर भी बढ़ेगा, साउंड भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको हटाएं, इस नॉइस, क्योंकि नॉइस फ्लोर अलग होता है
और जो एक सिस्टम की नॉइज होती है वो अलग होती है। नॉइज पर का मतलब एक हमिंग साउंड, जो साउंड कंटिन्यूसली आ रही है। आप देखेंगे कि कई जगह कई आपके डिवाइसेस में आपको एक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ा सकते हैं अपना। लेकिन जो सारे कंपोनेंट है, चाहे केबल हो, कुछ भी, कोई भी केबल हो, उसमें नॉइज रहती ही रहती है, उसको आप हटा नहीं सकते। जैसे केबीटी अगर आप बोले कि आपका ये केबीटी टेम्परेचर है या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के आपका, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बी आपका बैंडविड्थ है। तो किसी भी चीज में आपकी एक गर्मी के कारण, हीट के कारण नॉइज रहेगी ही रहेगी। ओके, तो एनालॉग डिवाइसेस में कम आपके सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है। डिजिटल डिवाइस में आपको अच्छा सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिलता है। और मैंने जैसे बताया आपको स्पेसिफिकेशन देखना जरूरी है, लेकिन केवल सिग्नल टू नॉइज रेशियो से काम नहीं चलेगा। आपको फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये भी आपको अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो जैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप मेजर कर सकते हैं सेंसिटिविटी, परफॉर्मेंस को, जो रेडियो रिसीवर की है। जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज है, जिसे आप क्लियर पता लगा सकते हैं। लेकिन हम लिमिटेशंस में फिर भी है कि क्योंकि नॉइज फिगर होता है, देखिए नॉइज फिगर अलग होता है, नॉइज फ्लोर अलग होता है, दोनों चीज अलग अलग है। तो जैसे कि मैंने बताया, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एसएनआर एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसके साथ एक रिसीवर सेंसिटिविटी का भी एक मेजर है, जैसे मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। ये आपका एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, इसमें ये नॉइज दिख रही है आपको। जितना ये वांटेड सिग्नल, जितना हायर आपका सिग्नल होगा नॉइज से ऊपर, ये नॉइज अगर मान लीजिए जितना इससे ऊपर होगा, उतना आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा। जो बैंडविड्थ का इफेक्ट है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके इसको इफेक्ट करते हैं या रोल प्ले करते हैं। तो आप देखिए कैसे बैंडविड्थ इसमें इफेक्ट करेगी। जो एक्चुअल बैंडविड्थ है रिसीवर की, जैसी नॉइज स्प्रेड होगी, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा है या बड़ी है या कम है, उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसीज उसमें स्प्रेड करेंगी। तो जितना वाइडर आपकी, जितनी बड़ी बैंडविड्थ होगी रिसीवर की, उतना ज्यादा लेवल ऑफ नॉइज उसमें ज्यादा होगा। इसीलिए आपको रिसीवर की बैंडविड्थ भी बतानी पड़ेगी। ये देखा जाता है कि जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, इसका भी इफेक्ट आता है। जितना ज्यादा लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन करेंगे, उतना हायर आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा रिसीवर से। जब मेजर करना चाहते हैं नॉइज परफॉर्मेंस को, ऑडियो आउटपुट को, किसी रिसीवर के हिसाब से, और उसी तरीके से आप जो मॉड्यूलेशन लेवल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उसका इफेक्ट होगा। तो अगर आप देखेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में, तो एक मॉड्यूलेशन लेवल 30% का एक मेजरमेंट आप ले सकते हैं। तो ये बात हुई आपके सिग्नल टू नॉइज रेशियो की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।